इस प्रकार यहाँ पे IRMS का आज धरना प्रदर्शन खत्म हो रहा है। आगे का फिर डेट डिसाइड किया जाएगा कि अब आगे ये लोग कब करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। जब तक सरकार इनकी बातें मान नहीं लेती है तब तक ये लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन IRMS के लिए करेंगे, जो सिविल सर्विस के थ्रू कर दिया गया, जो पहले इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी थी कैसी नहीं थी, अब इन्होंने सिविल सर्विस के थ्रू कर दिया गया, जिसके लिए इंजीनियर्स आज यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग 11 बजे से आए थे और करीब 4 बज रहा है, तब से कंटिन्यू से लोग लगे हुए थे। सबसे पहले हम लोग मेरा नाम आपका है भी नहीं, फिर भी आप आए हो। IRMS अभी तक जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होता था, मैं उसका एक अभ्यर्थी हूँ। सबसे पहले होता क्या था कि रेलवे में जो ग्रुप ए इंजीनियर्स होते थे उनकी भर्ती UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से होती थी, जिसके 5 कैडर हुआ करते थे, और सिविल सर्विसेज जो 3 कैडर होते थे उनकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से रेलवे ऑफिसर्स की भर्ती होती थी। तो IRMS नाम बोल के इन्होंने 8 डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग के 5 होते थे और सिविल सर्विसेज के 3 होते थे, उनको मिला के एक जो है IRMS डिपार्टमेंट बनाया और उसका सिलेबस रख दिया सिविल सर्विसेज वालों का। इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का सिलेबस ही नहीं रखा, सारे इंजीनियर्स को बाहर कर दिया। ऊपर से जो इंजीनियर्स की भर्ती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 2015 से नहीं आई, और जो RRB JEN की भर्ती थी 2018 से नहीं आई, और जो ग्रुप ए इंजीनियर्स की भर्ती थी वो भी 2019 से रोक रखा है। जितने भी इंजीनियर्स हैं सब बेरोजगार है, और अभी 5 से 6 साल से 7 साल से इंजीनियर्स की भर्ती ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है ना PSU में आ रही है। जितने भी PSU थी उनकी भर्ती कम की जा रही है। जी अपना कुछ हमारी डिमांड ये है कि या तो जो IRMS का नया से गुफा लाया इसको वापस करे, जो पहले भर्ती चलती थी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू उससे भर्ती करे, या तो जो IRMS अगर लाया है तो ये सारा काम टेक्निकल है और मैनेजरियल है, और इंजीनियर्स उसके लिए परफेक्टली ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल के साथ साथ मैनेजरियल स्किल्स भी रखते हैं। जो 75% पोस्ट है उस पर इंजीनियर्स को रिजर्व किया जाए, और साथ ही जो सिलेबस है उसका इंजीनियरिंग सर्विसेज के आधार पर सिलेबस रखे, सिविल सर्विसेज के आधार पर सिलेबस बिल्कुल न रखे। और साथ ही जितनी भी भर्ती रेलवे में अभी तक रुकी है, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती 7 साल से नहीं आई है, JEN की भर्ती जो है वो 4 साल से नहीं आई है, वो सारी भर्तियां रिलीज करें। और साथ ही जितने युवा हैं उनका एक अपर एज का जो अपर बार की एक लिमिट होती है, अगर वो 8 साल से भर्ती नहीं आई है तो बिना परीक्षा दिए ही जो भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले भर्ती निकाले, और यदि उम्र सीमा में छूट देना पड़े कुछ अभ्यर्थियों को तो वो भी दे। कितने अभ्यर्थी होंगे देश भर में? कितने अभ्यर्थी का जो जितने अभी अगर आपको मोटा मोटा आंकड़ा लेना हो तो जो गेट के जो पेपर्स होते हैं, गेट जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग होता है, उसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2.5 लाख बच्चे देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जो है 1,80,000 के करीब होते हैं, सिविल इंजीनियर के करीब 1-1.5 लाख होते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के करीब 1 लाख होते हैं, उसके बाद IN है, PI है, CS है, IT ब्रांच है। ऐसे देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 लाख इंजीनियर्स होते हैं। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है इसी को 8 से 10 लाख बच्चे जो है एग्जाम देते थे। इससे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज की जितनी भी भर्ती होती थी सब मिला के 700 से 800 इंजीनियरिंग सर्विसेज की भर्ती आती थी। अकेले रेलवे में ही इंजीनियर्स के लिए प्रति वर्ष 250 से 300 भर्ती आती थी। 3-4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। 700 से 800 पोस्ट तो रेलवे ने सीधे सीधे खत्म कर दिया। और उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक भर्ती हुआ करती थी, उसका पद जो है रातों रात खत्म कर दिया गया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो MES की भर्ती होती थी उसके 8,304 पद रातों रात खत्म कर दिए गए। ऊपर से जो रेलवे है इसमें 2,992 जो ग्रुप ए ऑफिसर्स का पोस्ट है, इंजीनियर और ऑफिसर्स का मिला के, वो अभी तक खाली है, उसको नहीं भरा जा रहा है। लोकसभा में जो है रिप्लाई में आया है 3 लाख के ऊपर जो है अन्य विभागों में B, C और D ग्रुप में जो रेलवे में ही इतने पोस्ट खाली है। जो लोकसभा में पिछले वर्ष 2021 में जो लोकसभा में आंसर आया था कि 8,72,000 पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है सीधे सीधे, और उसको गवर्नमेंट भरना नहीं चाह रही है। तो क्या करें, मतलब लोग पढ़ लिख के क्या करें, रोड पे आए पकौड़ा तले? क्या हम लोग इसलिए IIT NIT गए थे कि पकौड़ा तले? क्या रीजन, क्या मानते हैं? रीजन ये है कि गवर्नमेंट भर्ती करना ही नहीं चाह रही है। अगर आपको भर्ती नहीं करना है तो क्यों हम लोग से लाखों लाख फीस लेके IIT NIT भेज दो? हमारे एजुकेशन का क्या मतलब है जब आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो? सीधी सी बात है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम अपना बहुत सारे लड़के हैं जो कर्ज लेके आते हैं, इतनी महंगी फीस, लाखों लाख फीस होती है, उनके हर पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी परिवार में 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो सबको तो पढ़ा नहीं सकते। जिसको पढ़ाते हैं वो भी बेरोजगार बैठा है।
हालत तो ये है कि पेरेंट्स भी क्या करें। अगर बात नहीं बनती तो आगे कैसे लड़ेंगे? बात अगर नहीं बनती है तो हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो लोकसभा का भी घेराव करेंगे, संसद का भी घेराव करेंगे, रेलवे मंत्री का भी घेराव करेंगे। अभी कितनी स्टेट से आपके साथ? अभी स्टूडेंट, हाँ, अभी हमारे स्टेट का सारे स्टेट के स्टूडेंट आए हैं। हर स्टेट पे हम लोग ऑनलाइन, और 1 साल से हम लोग लगातार हर मंडे को ऑनलाइन डिजिटल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं। कई बार हम लोग 12 से 13 बार जो है नेशनल ट्रेंडिंग में, टॉप 5, टॉप 10 में रहे हैं। अभी हम लोग कल जो है 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए हैं। हमारा डिजिटल प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। इंजीनियर तो पूरे देश में है। 10,000 से ऊपर प्रतिवर्ष जो है IIT के इंजीनियर्स निकलते हैं। NIT के 15 से 20 हजार हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के जो जितने कॉलेजेज हैं उनके 1 लाख से ऊपर है। प्राइवेट कॉलेजों के 4 से 5 लाख इंजीनियर हैं। तो प्रतिवर्ष 10 लाख से ऊपर तो इंजीनियर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी भर्ती कितनी आती है? 400, 200, वो भी प्राइवेट में आती है। सीधे गवर्नमेंट की भर्ती ही नहीं आ रही है। ये हमारे मूवमेंट को सब स्टूडेंट लीड कर रहे हैं। उसके लिए कोई नेता नहीं है, सब स्टूडेंट अपने आप लीडर है, और सबकी प्रॉब्लम है, सभी इंजीनियर्स की प्रॉब्लम है ये। धन्यवाद। अब यहाँ परमिशन इन लोग का आप सोने आइए, आपको सब 4 बजे तक था, अब समय खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी यहाँ पे निकाल रही है लोग को। कोई नहीं, धरना प्रदर्शन तो कंप्लीट हो गया IRMS का। अब आगे की डेट फिर डिसाइड होगी। थैंक यू।